हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3 लेकर के आए। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम लास्ट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो सबसे पहले आपके लिए त्रिकोणमिति आएगा। त्रिकोणमिति के बाद, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग जो है बात करेंगे जो निर्देशांक ज्यामिति है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास क्या बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5.3 का है। 4 नंबर क्या कह रहा है, 639 योग प्राप्त करने के लिए। यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना है इस सवाल के अंतर्गत SN बराबर कितना है, 639 है। और AP दिया है, तो AP का मतलब A बराबर प्रारंभिक पद होता है, A बराबर 9 होगा। और D हमेशा उल्टा घटाया जाता है। ठीक है, उल्टा घटाया जाता है, तो कितना होगा, 17 माइनस 9 यानी 8 हो गया। आपसे कहा कितने पद लेने चाहिए, आपसे क्या पूछा, n पूछा। n बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आपसे n का मान बताना है। पहले योग दिया था, SN बराबर योग दिया था। ठीक है, 639 636 था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इसको 636 कर देना, 636 कर देना। ठीक है, तो 636 योग था। A बराबर दे दिया, D बराबर उल्टा घटाया, n का मान बताना है। सूत्र रख दो, आपका आंसर आ गया। SN बराबर क्या सूत्र होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हल कर दीजिएगा तो क्या आएगा आपका आंसर। SN का मान कितना है, 636 है। n पता ही नहीं हमें। 2A का मान कितना है, 9 है। n का मान पता नहीं। d कितना है हमारे पास, 8 है। 9 8 17 होता है। ठीक है, ब्रैकेट को इसका हमेशा इधर गुणा कर दो। 1272 हो गया, 6 दूनी 1200 हो गया, 36 दूनी 72, 1272 हो गया। यहाँ क्या बचा, n 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा। इसका ब्रैकेट खोलिए तो 8n माइनस 8 1 8 होगा। ठीक है, आगे इसको ब्रैकेट खोल के पहले घटा लो, फिर ब्रैकेट खोल के इसको हल कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, 1272 बराबर n इंटू 18 से 8 गया, कितने बचे, 10, यानी 8n प्लस 10 होगा। ब्रैकेट खोलिएगा, आगे इसको हल करिएगा तो क्या आपका आंसर आएगा, जरा देखना एक बार। 1272 बराबर यहाँ पे क्या होगा, 8n² प्लस 10n होगा। ठीक है, 2 से भाग भी चलाएगा, पहले प्लस का इधर माइनस में आने दो, तो 8n² प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। 2 से भाग देने पर, भाग इसलिए देते संख्या छोटी हो जाती है, तो 2 से जब आप भाग देंगे तो कितना होगा, 4n² होगा प्लस 2 5 जा 10 माइनस 636 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें क्या होता है, एक सीरीज बनाया जाता है कि गुणा करने पर क्या होगा, पहले 4 गुणे 636 का गुणा करो, फिर गुणा करने पर वो नंबर आए, घटाने पर 5 आ जाए। तो अभी इसका हम गुणा करा देंगे, तो 636 का कितना होगा, 636 गुणे 4 करिएगा, 4 छंग 24, 4 तियां 12 2 14, 4 छंग 24 1 25, 2400 2544। अभी इसके गुणनखंड 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से काटो 636, 2 से काटो 318, 2 से काटो कितना हुआ, 2 1 2, 2 5 10, दुनिया में 159, 3 से काटो 53 15, 3 3 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 53 माइनस 48 कितना बनेगा हमारे पास, 4n² प्लस 53 माइनस 48 गुणनखंड बनेगा n माइनस 636 बराबर 0। आगे लगाइए उसको, तो क्या बनेगा, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन ले लो, कोई कॉमन नहीं है मिल रहा है, तो n कॉमन ले लो, तो क्या बना, 4n प्लस 53। यहाँ कोई कॉमन ना मिले तो हिसाब लगा लेना, अगर यहाँ 4 आना है तो यहाँ भी 4 ही आना है, तो बात 48 होता है, तो माइनस 12 कॉमन ले लो, फिर वही उतार दो, 4n प्लस 53 हो जाएगा बराबर 0। एक हो गया n माइनस 12, एक हो गया 4n प्लस 53। अभी आपने लगाया था इस टाइप का गुणनखंड, आप लगातार लगाते आ रहे हैं, तो देखिए आगे क्या क्वेश्चन हमारा कहेगा, बराबर 0 कर दो, हल कर लो इसको। आगे जगह हमें चाहिए होगी, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, देखने के बाद, तो n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर कितना होगा, 12 होगा। बहुत परेशान कर रही, n बराबर कितना, 12 हो जाएगा, n बराबर 12 होगा।
और क्या होगा 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर -53 होगा, n बराबर -53/4, ये अमान्य होगा। तो पद कितने होंगे, पद बराबर 12 आपका आंसर आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, ध्यान से इसको समझ के चलिएगा। बहुत बड़ा सवाल है, हालांकि इतना इजी नहीं है जितना आप इसको महसूस कर सके। सबसे पहले क्या करना है, कितने पद बताने थे, जैसे रखा, ये रखा, डी रखा, ये निकाल, सारे मान रख लिए। मान रखने के बाद हमारा एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया। फिर उसको हमने हल किया, पहले गुणनखंड किया, गुणा करने के बाद उसके गुणनखंड से मैंने इसको लगाया हुआ है, गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद फिर इसको जो है हमने देखा कि 53, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 53 माइनस 48 5 होता है। ठीक है, 5 ही लाना था हमें। ठीक है, हमने समीकरण बनाया, n बराबर 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। लगा लो इसको, वीडियो को रोक के लगा लिया करो, अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। अगर बाई चांस ना समझ में आए तो थोड़ा बैक करके दोबारा देख लिया करो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद कितना है 5 है, ए बराबर हो गया 5, अंतिम पद का मतलब an होता है 45 है, योग का मतलब Sn कितना है 400 है, n बताना है आपको, पदों की संख्या n, और सार्वंतर का मतलब d आपको बताना है। ये हमारे पास सवाल के मान है, प्रथम पद a, अंतिम पद an, Sn बराबर 400 हो गया, पदों की संख्या n बतानी और सार्वंतर d बताना है। लगाइएगा इसको सूत्र, बिल्कुल वही सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, क्या सूत्र होगा, an बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, मेरे पास ए का मान दिया है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान डायरेक्ट रख देना, आप बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मान रखिएगा इसमें, ए एन है 45 बराबर ए का मान 5 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5, तो क्या बनेगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का सवाल है तो इसी तरीके से आप इसको लगाएंगे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले ए एन बराबर फार्मूला आपने रखना है, n माइनस 1 इंटू डी मान बनाना है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, पुनः अब आप Sn का फार्मूला लगाएंगे। क्या हमारे पास Sn का फार्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट से हम बैक कर देंगे। ठीक है, मान रखिएगा Sn कितना है 400, n का मान पता ही नहीं है, 2a का मान दिया है कितना है 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 40 आया। यहाँ पे लिख देना समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, ये हमने समीकरण फर्स्ट से मान रख लिया, किसका, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। बैक करिए इसको, इसका हमेशा यहाँ गुणा किया जाता है, तो 800 बराबर n इंटू 5 दूनी 10 प्लस 40, 800 बराबर कितना हुआ, n इंटू 50 हो जाएगा, n बराबर कितना होगा 800/50, एक जीरो कट गया, 16 हो गया, n बराबर कितना आएगा आपका 16 आएगा। जब n का मान निकल आएगा तो n का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, d का मान आ जाएगा। ठीक है, लग गया सवाल हमारा, थोड़ा बच्चा है देख लो, क्या लिखेंगे आप, n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बैक कर दो समीकरण फर्स्ट में, तो कितना है 16 है, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, यानी 15d बराबर 40 हो गया। तो d बराबर कितना होगा 40/15, 5 से काटो 5 8 40, 5 15, 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 लगाना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले आप सारे मान रखना, क्या क्या मान दिए हैं सारे मान रख जाए, उसके बाद आपको मान बैक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले an का मान सूत्र बनाना, आप n माइनस 1 इंटू डी बनेगा, जब बोला जाए तो Sn का बनाना, वहाँ पे वो वाला मान रख देना, n का मान निकल आएगा, n का मान आते ही समीकरण फर्स्ट में बैक कर देना। ठीक है, इस टाइप का आपने अभी नंबरों में भी सवाल लगाया था, वो सीरीज थी कहते, वहाँ भी आपने जो है इस टाइप का एक सवाल लगाया हुआ था। लगा लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद का मतलब ए बराबर कितना है 17 है,
अंतिम पद का मतलब ए एन बराबर कितना है 350 है। सार्वंतर भी दिया है, डी बराबर 9 है। कितने पद लेने होंगे और इनका योग बताना है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। ए एन बराबर फार्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपका आंसर आ जाएगा। लगाइएगा इसमें और फिर लास्ट में एसएन निकाल देना, उसका माना जाए तो एसएन निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है सवाल, मान रखिएगा इसमें ए एन कितना है 350 बराबर ए का मान 17 प्लस एन पता ही नहीं है इंटू डी का मान 9। यहाँ से एन का मान निकलेगा 350 बराबर 17 प्लस ब्रैकेट खोल लो तो 9n माइनस 9, यानी 350 बराबर 17 से 9 हो गया, 8 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा 8 बचेगा। 8 बच्चा हमारे पास, 17 से 9 हो गया, 8 हो गया प्लस 9n होगा। कैसे आप इसको लगाएंगे, 9n बराबर 350 माइनस 8 प्लस का 8 है उधर जाएगा माइनस। बहुत सरल तरीका हमने लगाया, एन का फार्मूला लगाया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो कितना हमारे पास आ गया 9n बराबर 342, एन बराबर 342 बटे 9 काट दो, 9 चौक 36 ज़्यादा होगा, 9 तियाँ 27 और 9 से 33 उठे, तो वहाँ मतलब मिस्टेक हो गया। देखिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर दिया, ऐसे लगना तो नहीं चाहिए। हाँ सही है, मिस्टेक नहीं है। 9 तियाँ 27 हो गया, 27 3 हो गया, 3 मर गया। अब कितने बचे मेरे पास, 3 वो 4 3 7 72 बचे, 9 8 72, एन बराबर 38 हो गया हमारे पास। ठीक है, क्या लोग कितने पद लेने होंगे और इसका योग क्या है आपको एस एन बताना है। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस, या वो वाला सूत्र लगा दो ए प्लस एन वाला, ए प्लस ए एन, मान रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन का मान बताना है एन 38/2 इंटू ए का मान कितना है 17 प्लस एन का मान कितना है 350। हमने यहाँ से लिख के दोनों मान रख लिए ए प्लस एन। ठीक है, ऐसे में बताना था तो 38 से काटा 19, 19 गुणे 350 10 360 17 367 गुणा कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 367 का 19 में गुणा कर दो, कितना होगा 19 सत्ते 133 के 3 हासिल लगा 13, 19 छंगा 114, 3 117 127 हासिल लगा 12, 19 3 57, 12 कितने हुए 57 12 59 69 96, कितना हुआ 6973 आपका फाइनल आंसर किसका आएगा, एस एन बराबर आएगा। ठीक है, लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, बहुत सरल था। यहाँ पे सबसे पहले एन का मान निकालेंगे आप जब, तो एन से हमारा एन निकल आएगा और एन निकलते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगाइए आगे। सिक्स 973 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला देखिएगा। लगा लो इसको जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन बोले। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग बताना है। एन बराबर कितना करना, 22 करना है। देखो आपको क्या दिया है, यानी ए एन बराबर दिया है 149, क्या कहा है, और 22वां पद ए एन हो गया 149, और ए एन बराबर कितना है 22 पदों का योग बताना है। डी बराबर है 7, डी बराबर 7 लग गया। ये तो बहुत सरल सवाल है। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए सफिक्स एन होता है। मान रखिएगा 22 पदों का योग बताना है, तो एन बटे 2 एन कितना है 22/2, ए का लेने का मान तो है नहीं मेरे पास, तो पहले आपको ए एन बताना पड़ेगा। ए एन से आप ए बताएंगे और फिर आप एस एन बताएंगे। यहाँ से आपका आंसर नहीं आने वाला है, मिटा देते हैं इसको, ध्यान नहीं दिया हमने, हमें लगा ए का मान दिया है, ए का मान तो दिया ही नहीं था। सबसे पहले आप ए एन बताना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, मान रखिएगा। तो ए एन कितना है 149, ए का मान पता ही नहीं, प्लस एन का मान कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान 7 हो गया। तो 149 बराबर ए प्लस 21 गुणे 7, 149 बराबर 21 सत्ते 147, यानी ए बराबर 149 माइनस 147
ए बराबर 2 की तरह इजी सवाल लग रहा है, ठीक है, बहुत इजी था। एन का मान दिया था, एन का मतलब होता है पदों का 22वां पद, लास्ट वाला पद है उसको एन बोलते हैं। एन बराबर 149 था, तो एन बराबर था 22, वो तो दिया ही 22 पदों का, ठीक है। और डी बराबर भी दिया था, डी बराबर दिया तो हमने एन बराबर सूत्र लगाया, ए का मान निकल आया। जब ए का मान निकल आया तब आप ऐसे निकाल लो, उस कहानी खत्म करो इसकी। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए सफिक्स एन, लो लग गया। 22/2 कटा, ए का मान कितना आया 2 प्लस ए एन कितना 149, 2 से 11, 49 2 151, गुणा कर दो, 11 51 11 11 5 55 56, 11 51 11 5 16, 1661 आपका एसएन का मान आ जाएगा। लगा लीजिए, बहुत सरल सवाल था ये, कुछ ज़्यादा इजी था। एन का सूत्र लगाना आप, और जब एन का आप सूत्र लगाएंगे तो उससे हमारे पास मान निकल आएगा, ठीक है। और मान निकलते ही आप उसका मान यहाँ पे रख देंगे, बैक कर देंगे। लगा लो, फिर 8वां नंबर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कैसे लगाना है। यहां से आपके पास क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग बताना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितने कितने दिए हैं, मान दिए गए। तो A2 कितना है, A2 है 14, A3 कितना है 18। जब दूसरा तीसरा कोई सीरीज पद दिया होता है तो इसमें डी निकाल लेते हैं। डी बराबर सूत्र होगा A3 माइनस A2, कितना हुआ 18 माइनस 14 बराबर 4। ये डी का मान दिया नहीं था, प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने दे रखा था। दूसरे पद तीसरे पद दिया था तो उससे हमने डी का मान निकाल लिया। अब 51 पदों का योग बताना है, ठीक है। तो एन बराबर कितना, तब क्या होगा जब डी का मान दिया है तो ए कितना होगा हमारे पास, ए बराबर कितना होगा हमारे पास A2, A1 बराबर A2 माइनस डी होगा। A2 कितना है 14, डी कितना है 14 से 4 के कितने बचे हमारे पास 10 हो जाएगा। ए का भी मान हो गया, ठीक है, यानी ए का भी मान नहीं दिया गया था, प्रत्यक्ष में सारे मान दिए थे। A2 A3 दिया था, हमने घटा लिया, 4 आया, तो इसका मतलब पहला वाला कितना होगा 14 से 4 और कट जाएगा, 10 रह जाएगा A1 बराबर, ठीक है। सूत्र मेरे पास एन बराबर कितना है 51 पदों का योग बताना है। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र के आप आंसर निकाल दीजिएगा। जी हमने 51 मान रखा है, 51 है, ठीक है। 51 पदों का योग बताना है यहाँ पे। मान रखिएगा, तो 51/2 इंटू 2, ए का मान कितना है 10, ए बने ए की बात होती है। एन कितना है 51 माइनस 1, और डी कितना आया था 4 गुणे 4। हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 51/2 कटेगा तो नहीं, नहीं कटे तो ऐसे उतार लो, बाद में काट देंगे। 10 दूनी 20 प्लस 51 से गया कितने बचे 50 गुणे 4, तो 51/2 गुणे इंटू 20 प्लस 5 4 चक्कू 200, 220 हो गया। 51/2 गुणे 220, 2 से काट दो 110 हो गया। चलो गुणा करा दो, एस एन बराबर कितना हुआ 51 गुणे 110, देखो 0 हो गया। 51 51 हो गया, मतलब 5 51 5 56, 5610 आपका आंसर आएगा। लगा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़े और बच्चे जल्दी से हम खत्म करते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत है, क्या किया जाए। छप्पन सौ 10 आपका आंसर आएगा, ठीक है। लगा लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी क्या दिया था, सो इनडायरेक्ट रूप से सारे मान दिए थे। दूसरा A2 और A3 दिया था, तो हमने डी बताया, उससे A1 बता दिया। A1 बताने के बाद एन का मान तो दिया ही, 51 पद और एसएन निकाल दिया, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा कठिन होगा, कोई बात नहीं, आप कमजोर थोड़ी ना है।
एपी के प्रथम 7 पदों का योग यानी यस 7 दिया है 49, प्रथम 17 पदों का योग यस 17 दिया है 289, तो इसके यन पदों का योग आपको बताना है, यन पदों का योग बताना है। ठीक है, यस 7 दिया है और यस 17 दिया है, यन पदों का योग आप इसको हल करेंगे। कैसे लगाते हैं इसको देखिए। सबसे पहले यस 7 के लिए क्या लिखेंगे आप, यस 7 दिया, यस 7 से ही निकालो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यस 7 बराबर कितना है 49 है और यस 17 कितना है 289 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखना यस 7 के लिए क्या सूत्र हमारे पास होता है, यस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। यहीं से हम मान बैक कर लेंगे, एन बराबर कितना 7 रखना है, तो यस 7 कितना 49 बराबर 7/2 इंटू ए प्लस ए एन हुआ। ना ए का मान है ना ए एन का मान है, हल कर दो इसको, 7 7 49 कट गया, 7 दूनी 14 होगा, 14 बराबर ए प्लस ए एन, यानी समीकरण फर्स्ट आपका है क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट हमारा आएगा ए प्लस ए एन बराबर 14। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यस 7 निकाला, अब निकालेंगे यस 17 के लिए, यस 17 के लिए सेम समीकरण बनाएंगे, बहुत जल्दी आपका आंसर या सबसे सरल तरीका आपको बता रहे हैं। तो यस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, फिर वही मान रखिए। तो यस एन कितना है, यस एन है 289, एन कितना होगा 17वां है तो एन बराबर 17 रखा जाएगा, 17/2 इंटू ए प्लस ए एन होगा, 17 289 होता है, इसका गुणा 17 दूनी 34 बराबर ए प्लस ए एन, यानी ए प्लस ए एन बराबर 34, समीकरण सेकेंड हो गया। बस हल कर दो, आ गया समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से। पहला क्या है, ए प्लस ए एन बराबर 14, दूसरा है ए प्लस ए एन बराबर 34 होगा। लेकिन होगा क्या, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि एन पदों का योग बताना है, एन आपको बताना है, और एन का अगर वह मान हम बैक कर दे तब तो हमारा आंसर आ सकता है। मिस्टेक किया, एक बार उसको दोबारा देखिएगा क्या क्या मान दिया है, उम्मीद है गलत नहीं होना चाहिए, मेथड भले बदल जाए, इस मेथड से नहीं लगेगा सूत्र हटाना पड़ेगा, मान गलत हो गया इसका, सॉरी ये नहीं मिटाना है, लगाया तो नहीं, लगाइएगा नहीं, थोड़ा देख लो, इसका फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। अगर बाई चांस फार्मूला भी चेंज हो जाए तब भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ए और ए एन के मान समान आ गए, अब तो इसको लगाना नामुमकिन है, दोबारा इसको लगा रहे हैं, ठीक है, मिटा के इसको दोबारा लगा रहे हैं, इसको उसी लेवल में लगाना होगा जैसे हम लोग पहले लगा रहे थे, उसी फार्मूला को यूज करेंगे और उसी से इसको लगा रहे हैं। ये 7 के लिए क्या हमारे पास सूत्र होगा, ये 7 के लिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये फार्मूला पहले यूज किया होता तो हमारा सवाल गलत नहीं होता है, ठीक है। तो n बराबर कितना होगा 7 होगा, तो अब ये 7 कितना 49 है, तो 49 बराबर 7/2 इंटू 2a, ए का मान नहीं है, एन का मान तो है 7 - 1 इंटू डी होगा, 7 7 49 काट दिया, 2 का इधर गुणा, तो कितना मेरे पास हुआ 7 दूनी 14 बराबर इधर किधर हुआ 2a प्लस 6d हो गया, 2 से भाग देने पर तो क्या होगा 7 बराबर a प्लस 6d, या a प्लस 6d बराबर 7, समीकरण फर्स्ट होगा। जिस तरीके से आपने ये वाला समीकरण बनाया वैसे आपका दूसरा समीकरण बनेगा, उनको हल करेंगे तो हमारे पास a और d का मान आएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे पुनः, यस 17 के लिए तो n बराबर कितना होगा 17 होगा, मान रखो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सारे मान रखिएगा। तो यह 17 कितना है मेरे पास 289 है, n कितना है 17/2, 2 a का मान नहीं है, प्लस 17 - 1
इंटू डी होगा। ठीक है, मान रखिएगा जो कट जाए उसको काट देना। 17 17 में 289, 17 दूनी 34, 34 बराबर 2a प्लस 16d होगा। 2 से भाग देने पर वही बात, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाना है। भाग देने पर जब भाग देंगे आप तो 17 बराबर a प्लस 8d होगा। तो a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण सेकेंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लेंगे। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना आप, a प्लस यो एसन वाला a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगेगा। अगर आपने वो फार्मूला यूज कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारे पास देखना, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से मान रखिएगा। तो a प्लस 6d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। यहाँ पे लिख दो, घटाने पर चिन्ह बदल के काट देना। ठीक है, घटाने पर a भी माइनस हो गया, a भी माइनस हो गया, प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक, नीचे वाला चिन्ह देखा जाता है। अब जो कट जाए उसको काट दो, बचा हुआ मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कटा, 6 से 8 गया माइनस 2d, 17 7 गया माइनस के 10, ए भी कट गया। डी बराबर कितना आया, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। डी का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान बैक कर दो। तो a प्लस 6d था तो 6 गुणे 5 बराबर 7, a प्लस 30 बराबर 7 हो गया। तो a बराबर 7 माइनस 30 कितना हुआ, माइनस का 23 आएगा। आपसे कहा है कि तो इनके n पदों का योग बताना है। कितना बताना है आपको, n पदों का योग बताना है। तो n पदों का योग क्या होगा हमारे पास, तब यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब n पदों का योग बता दीजिएगा तो क्या बनेगा, इसका सारा मान निकालिए, बिल्कुल सेम हल करना है। तो n/2, n पदों का योग n ही रहेगा। 2 a का मान कितना है, माइनस 23 हो गया, प्लस n का मान कितना है हमारे पास, सारे मान रखिएगा, n है ही नहीं। और d का मान कितना है मेरे पास, यहाँ देखिएगा, d का मान है 5। हल कर दो इसको आगे, अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे आप इसको आगे लगाएंगे, इसको हल करिएगा। जगह कम रह गई, नीचे कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना आगे। तो क्या बनेगा नई लाइन से, n/2 इंटू माइनस 46 प्लस, इसका ब्रैकेट खोलो, तो n माइनस 1 इंटू 5 होगा। n/2 माइनस 46 प्लस 5n माइनस 5, क्या बनेगा n/2 और माइनस 51 प्लस 5n। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, बड़ा बकवास आंसर आ रहा है, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। कहीं मिस्टेक कर दिए, बड़ी मिस्टेक की है शायद। देखो एक सेकेंड, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, गड़बड़ कर दिए। अभी देख रहे कहाँ से गलत किया है। डी ए प्लस 6d, तीन डी बराबर भागा भाई, बड़ी मिस्टेक कर दी है। यहाँ से मिस्टेक कर दी है, यहाँ से ये हमने देखो गड़बड़ किया हुआ है। यहाँ देख लेना इसको, अब तो ज़्यादा ही गलत कर दिया। 2 से जब भाग देंगे आप, 2 से भाग देंगे ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आना था इसका, इसका 3 आना था। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, कुछ नहीं हिंट दिया। a प्लस 3d बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, a प्लस 3d बनेगा। और ये सही है, आप इसको आगे हल करेंगे यहाँ पे। तो ये कितना है हमारे पास, ये है a प्लस 3d है, तो यहाँ पे d का मान बदलेगा, और d का मान बदलेगा तो a का भी मान बदलना होगा। यहाँ से मिस्टेक ज़्यादा कर दिया थोड़ा सा। अभी अगर चिन्ह में मिस्टेक हो गई, ध्यान रखिएगा, पेपर में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
हल्का सा भी पॉइंट मिसिंग होने पर पूरा सवाल गलत होता है। तो ये 3D होगा, 8 से 3 गया माइनस के 5D बराबर -10, ये भी कट गया। D बराबर 10/5, दूनी 10 बराबर 2 बन जाएगा। जब ये 2 बनेगा तो इसी का मान उसमें बैक कर लेंगे, तो हमारे पास क्या है a प्लस, इसको हल करिएगा, a प्लस 3D है तो 3 गुणे 2 बराबर 7, यानी a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6 1 आएगा। ठीक है, तब SN निकालो तो n/2 इंटू 2 इंटू 1 हो गया प्लस n-1। d का मान कितना है मेरे पास, अब d का मान आया 2। अब हल करिएगा तो n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2 बनेगा, ये भी कट गया तो क्या बना, n/2 गुणे 2n बनेगा, ए भी कटा बराबर n², आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल लगेगा। थोड़ा कठिन सवाल था, ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि कठिन नहीं था, मिस्टेक हो गया था, कुछ ध्यान नहीं, जब मैं 2 से भाग दिया 6 का 3 नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा लीजिएगा। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें और बचे जो हम पार्ट 4 में करेंगे। आज के लिए जो है इतना ही रहेगा। आज के लिए जय हिंद। और लगातार आप जारी रखिएगा, अपनी एक फेयर कॉपी बना लीजिए, उसमें सारे सवाल लिखते जाइएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 9 नंबर, जिसको हमने हल किया है, n², आपका आंसर आया। तरीका तो सरल है, थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। और अभी हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं 10, 11, शायद एक पार्ट के लिए और बचे हुए हैं 12। कई क्वेश्चन है, 20 नियर अबाउट है, यानी 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आज के लिए जय हिंद।